ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत स्त्रियां अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं ये व्रत रख सकती हैं अच्छे वर पाने के लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज की सरल पूजा विधि, हमें पूजा कैसे करनी है, चौकी कब उठाना है, सुहाग का सामान क्या करना है। मैं अपनी इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी और वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जिस जगह पे हमें पूजा करनी है उस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर ले और एक चौकी रख ले और उस पर आप चौकी पर आप लाल वस्त्र बिछा लें और फूलों का आसन दे करके आप शिव परिवार की फोटो या मूर्ति को विराजमान कर लें। वैसे तो हरतालिका तीज पर मिट्टी से शिवलिंग बना करके, गौरी गणेश बना करके पूजा किया जाता है, लेकिन आप इस सरल विधि से भी पूजा कर सकते हैं। हमने भगवान को भाव रूप से स्नान करा दिया है और अब हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। 2025 में हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार के दिन रखा जाएगा। हमें जो दीपक जलाना है उसमें 2 लंबी बाती होनी चाहिए। तो देखिए, हमने दीपक में 2 लंबी बाती डाल ली है और हमें घी का दीपक प्रज्वलित करना है। हम कोई भी पूजा करते हैं तो हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो हमने फूल हाथ में लेकर के संकल्प ले लिया है, हे प्रभु, मैं आपके निमित्त होकर के आपकी पूजा कर रही हूँ और आप मेरी पूजा को प्रेमपूर्वक स्वीकार करिएगा। सबसे पहले हम गणेश भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, शंकर भगवान को हम चंदन से तिलक करेंगे और माता पार्वती को हम रोली से तिलक करेंगे। अब हम माता पार्वती को वस्त्र रूप में हम चुनरी ओढ़ाएंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र रूप में कलावा जरूर अर्पित करें। हमने चुनरी और कलावा दोनों ही अर्पित कर दिया है। हम फूल अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फूल हो आप भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को, गणेश भगवान को अर्पित करें। अगर आपको के फूल, धतूर के जो कांटे वाले फर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप फूल समर्पित करते हैं। बहुत भाव से आप भोलेनाथ माता पार्वती का पूजा कर सकते हैं। हमने मीठे का भोग समर्पित कर दिया है। आप किसी भी मीठे का भोग समर्पित कर सकते हैं। और फल और हमने खीरा, हमारे यहाँ चने का प्रसाद जरूर अर्पित किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ ये चना ही मुख्य प्रसाद होता है। हमारे यहाँ जब तीज का व्रत का पारण किया जाता है दूसरे दिन, तो हमारे यहाँ इसी चने से ही हमारे यहाँ पारण किया जाता है। अब हम माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहाग की चीज़ें माता पार्वती को जरूर अर्पित करें। और हमारे यहाँ ये जो शादी का सिंदूरा होता है ये भी माता पार्वती को अर्पित किया जाता है, वहाँ रखा जाता है। तीज के व्रत में हम इसी सिंदूर से माता पार्वती को तिलक लगाएंगे और माता पार्वती से सुहाग लेंगे। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप जरूर समर्पित करिए। पूजा में रही हुई कमियों को एक लोटा जल रखेंगे, हाथ में फूल और अक्षत लेकर के हम हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास तीज व्रत की कथा की किताब नहीं है तो आप मोबाइल से भी कथा को सुन सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद हम फूल और अक्षत भगवान को समर्पित कर देंगे। थोड़े से अक्षत हम जल के लोटे में डाल देंगे। अब हम आरती करेंगे। हम सबसे पहले आरती भगवान गणेश की करेंगे और उसके बाद हम आरती भगवान भोलेनाथ की करेंगे। हम आरती करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और हम चौकी पे वार देंगे। अब हम माता पार्वती से सुहाग लेंगे। तो सुहाग हमें कैसे लेना है, हम जो भी वस्त्र पहनेंगे उसके आंचल से हम माता पार्वती के मस्तक से हमने जितनी बार उन्हें तिलक लगाया है उतनी बार हम उनके मस्तक से सुहाग लेंगे। हमें सुहाग 3 बार, 5 बार, 7 बार ऐसे हमें सुहाग ले सकते हैं। हम अपने माथे पे लगाएंगे। इस तरीके से हमने माता पार्वती से सुहाग लिया है। हम हाथ जोड़ करके माता पार्वती से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आप अपनी असीम कृपा बनाए रखिएगा और हमें अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दीजिएगा। और जो भी हम पूजा सामग्री माता पार्वती को अर्पित करते हैं
वो सुहाग का सामान माता पार्वती से स्पर्श करा देंगे। चूड़ी, मेहंदी, हम सारी चीज़ें स्पर्श करा देंगे। पूजा संपन्न होने के बाद हमें प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा करनी होती है। तो हम ये चंद्र देवता को अर्घ्य देंगे और ये भोग प्रसाद हम अपने परिवार में बांट देंगे। और चौकी को हमें दूसरे दिन उठाना है। ये अखंड दीपक इसी तरीके से रात भर जलता रहे। और ये सुहाग के सामान में हमें कुछ सामान अपने पास रखना है और आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हों, जैसे आपकी सासू माँ या आपकी जेठानी, आप उन्हें भी दे सकते हैं या आप मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। इसमें से कुछ सामान आप अपने पास रखेंगे सुहाग की चीज़ों में से। दक्षिणा हमें पंडित को दान कर देनी है। दूसरे दिन स्नान आदि करके हमें धूप बत्ती करके हम चौकी पर से हम भगवान को अपने मंदिरों में विराजमान कर लेंगे। और ये जो फूल है हम किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे। आपको हरतालिका तीज की ये पूजा विधि थोड़ी भी यूज़फुल हो आपके लिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा। राधे।